देखो भला क्या आपको पढ़ा रहा है, आपका बता देंगे डॉट बाबू, है ना? थोड़ा तेजी से बता देंगे, ये सबको भी थोड़ा समझ में काम आएगा। नेक्स्ट बोला, देखो वो क्या पढ़ा रहे हैं। हम आपको ट्रायंगल्स पढ़ा रहे हैं, तो ट्रायंगल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिया सर, है ना बाबू? उसके बाद आपको क्या पढ़ा है बाबू? ट्रायंगल्स का एंगल बता रहे हैं, मतलब ट्रायंगल में कुछ कुछ एंगल दे रहेगा, आपको कुछ कुछ एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? तो ट्रायंगल का दो तीन गो प्रॉपर्टी याद करना है सर। क्या याद करेंगे सर? कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक तो ये होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है सर? किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और ये एंगल मान लो 3, तो ये एंगल जो 3 लिखोगे, इस एंगल का अपोजिट में ये दोनों है ना, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी होता। एक क्या बाबू की ट्रायंगल के अगर दो इक्वल साइड है, मान लो ई साइड बाई इक्वल है, तो इस साइड का अपोजिट वाला एंगल बाई ये वाला, और इस साइड का अपोजिट वाला एंगल बाई ये वाला, ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो ये सब कुछ कुछ प्रॉपर्टी ट्रायंगल का याद करना है, उसके बाद क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, कैसे सोल्व करोगे। तो उसी ओके पे सर। बेस क्या है? क्वेश्चन है। तो बाबू ट्रायंगल के क्वेश्चन में बाबू मैक्सिमम चीज आपका क्या आएगा? 17 टाइप का जो एंगल पढ़ा है ना, उस वो भी यूज हो जाएगा, वह भी कंसेप्ट आपका यूज हो जाएगा, है ना? मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल सर, को इंटीरियर एंगल सर, सारा ट्रायंगल के एंगल में यूज हो जाएगा, है ना? तो ट्रायंगल का ये सब क्या है? ट्रायंगल का एंगल है। फिर इसके बाद इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, है ना? ठीक। तो ये ट्रायंगल के एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना बाबू? तो इसको कोशिश करो आज खत्म करने का, जितना भी टाइप है सब आपको बता देते हैं। देखो क्या कह रहा भोला मेरा, क्या कह रहा? ए बी पैरेलल सी डी है, तो ये वाला एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। आसान है बाबू, कुछ नहीं करना। बोला ललीपॉप वाला क्वेश्चन है। कैसे सर? ऐसे सर, है ना? आपको क्या करा बाबू? ई लाइन में पैरेलल है। अरे बाबू ए बी लाइन में पीछे बढ़ाओ और सी डी को पीछे बढ़ा दो, तो ये लाइन में ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है ना सर? हाँ सर। तो ये कौन सा लाइन हो जाएगा? ये ट्रांसवर्स लाइन नहीं हो जाएगा भोला मेरा? ये ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा। ये लाइन में को पीछे बढ़ा दो भोला मेरा, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा दोगे तो ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया, है ना? नहीं समझ में आता थोड़ा सा देर के लिए भूल जाओ। भूल गए मनीषा? है ना? तो ये दोनों लाइन में पैरेलल है सर, ये 52 डिग्री, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? नहीं मम्मी बचपन में पढ़ाई थी बाबू, ये भी 52 हो जाएगा। कहा है सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर ये 52 है तो ये कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा बाबू, है ना? कैसे सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बस यही करना था। नेक्स्ट, अब जो फिगर बा उसको थोड़ा सा ड्रा कर लो, और थोड़ी इसमें कुछ करना था भोली से जल। ये आपको कितना दे? ये एक्स है ना? ठीक सर। और ये जो एंगलवा दिला बोला 42 दिले था जी। नेक्स्ट बोला, ये जो एंगलवा दिया हुआ था बाबू मेरे, कितना दिया? 40। 40 डिग्री दिया हुआ है ना? ठीक। तो आप ट्रायंगल किस में चले गए? यहाँ पे एगो नाम दे दो, ई नाम दे दो। तो डी ई सी में चलो, सी ई डी में चलो। एगो 52 डिग्री, एगो 40 डिग्री, एगो एक्स डिग्री। तो किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 52 प्लस एक्स प्लस 40 बराबर 180। तो एक्स की वैल्यू नहीं निकाल लेगा, है ना? तो यही कॉन्सेप्ट है। तो ये सब बेसिक है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे क्वेश्चन का लेवल राइज होते जाएगा, है ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सर? क्योंकि ए बी पैरेलल क्या है? सी डी है। तो एंगल हुआ बी ए डी बराबर कितना हो जाएगा? सी डी ई। सी डी ए। सॉल्यूशन भोला कैसे करेंगे बाबू? चूंकि बाबू ए बी पैरेलल क्या है सेजल? ए बी पैरेलल कितना है? सी डी है ना? हाँ सर। ए बी पैरेलल सी डी है। तो एंगल कौन सा? बी ए डी बराबर एंगल कितना? सी डी ए। कैसे सर? अल्टरनेट एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना? ठीक कि नहीं? हाँ सर, बात समझ में आ गया। वेरी गुड। अब क्या करेगा? तो बी ए डी दिया हुआ है 52 डिग्री, कितना दिया हुआ देती? 52 डिग्री दिया, बराबर एंगल सी डी ए हो जाएगा, है ना? सी डी ए, सी डी ए ये वाला एंगल हुआ। तो ये वाला एंगल निकल गया ना बाबू? एंगल सी डी ए बराबर कितना निकल गया? 52 निकल गया। अब क्या करोगे? ट्रायंगल डी सी ई डी में चलो। 52 40 एक्स बराबर 180। तो यही तो करना है भोला, थोड़ी कुछ करना है। आदित्य बाबू नाव बाबू, इन ट्रायंगल भोला किस में चलेंगे? इन ट्रायंगल बाबू सी ई डी में चलेंगे। कैसे चलेंगे सर? ऐसे चलेंगे। कैसे चलेंगे भोला मेरा? ऐसे चलेंगे। इधर लिख लो, स्पेस नहीं है तो भोला मेरा।
है ना। इन ट्राइंगल भोला किस में चलोगे, CED में चलोगे, है ना। 40 डिग्री प्लस x डिग्री लक्ष्मी प्लस 52 डिग्री लक्ष्मी बराबर 180 डिग्री लक्ष्मी, होगा ना। 40 52 कितना होता है, 92 होता है, प्लस x बराबर 180 होता है कि नहीं। 92 को पकड़ के उधर लेके जाओ, 92 को पकड़ के उधर लेके जाओ, माइनस हो जाएगा, जिसका इक्वेशन गड़बड़ है तो सिखा देंगे 6 फुट में फिर से। 180 माइनस 92, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 92 8 100 और 88 हो जाएगा। तो यही तो निकालना था। तो ये बाबू एक लाइन का क्वेश्चन था। ये 52 है सर, तो ये 52 दोनों को जोड़ के 180 में घटा दोगे तो x निकल जाएगा, लिखो। जिसको नहीं समझ में आया अगला समझाते हैं। ए रोशनी रोशन करो, बोलिए ऐसा अंतर नहीं, ऑन करो जी। पहला बाबू ऑन करो वीडियो, आदित्य बाबू ऑन करो सर। वीडियो ऑन कर सकते हैं। वीडियो। बाबू शैतान, वीडियो नहीं ऑन करेंगे तो फिर PW जैसा नहीं पढ़ा देंगे जी, भोला ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। कोई वीडियो ऑन करके नहीं पढ़ाता बाबू, तो इसीलिए बाबू बच्चा नहीं पढ़ता, हम बाबू कुट कुट के पढ़ाते हैं। वीडियो ऑन करने से आप बाबू देखते रहते हैं ना जी, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है ना। आप लोग के वीडियो के बाबू मेरा 3 3 2 2 को सिस्टम ऑन है जी। जल्दी लिखो जी। सपना कहाँ रह गई जी। जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन देखो कैसे है। क्लास बोली सपना। अच्छा नेटे खत्म हो गया। ठीक है मैम, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, लिख ली लक्ष्मी, जल्दी लिखो, बोली लक्ष्मी। जल्दी लिखे बाबू। चलो ठीक है, इरेज करते हैं। नेक्स्ट बाबू देखो क्या है जी। अगला समझो। देखो वो क्या है, सॉल्यूशन नंबर 17। क्या कर रहा सर, इजी से भी आसान है, कैसे सर, ऐसे सर। ए बी पैरेलल सी डी कह रहा है, तो ए बी पैरेलल जब सी डी बोला तो ये एंगल वा 30 है अदिति, तो ये भी कितना हो जाएगा 30। कैसे सर, ऐसे सर, कैसे सर। अरे मेरे शैतान, सी डी को आगे बढ़ाओ, ए बी को थोड़ा आगे पीछे बढ़ाओ, बढ़ा दिया भोला, है ना। तो ये कौन सा लाइन हो गया भोला बाबू स्वराज, ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया, है ना। अब ये पैरेलल है ना सर, हाँ सर। इसको थोड़ा मिटा दो, अब आपको क्लियर दिखाई देगा, अगर नहीं भावना होता तब क्लियर दिखाई दे देगा। ए भी पैरेलल सी डी, तो ई 30 है तो यह एंगल 30 नहीं हो जाएगा, कैसे सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये टी 30 हो गया, 30 हो गया, आगे भोला जो मिटाया उसको फिर से लाभो, जो मिटाया मेरे लाल वो लाभो फिर से बोला। ये 40 दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ, तो ये एक्स पूछ रहा है। तो अब बताओ भोला, दो तरह से बना सकते हो सर, कैसे सर। अगर ट्राइंगल का भोला मेरा देखो तुरंत आ गया, कुछ करना था। आपको एगो प्रॉपर्टी बताए थे, क्या बताए थे सर, कि किसी भी ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल है ना इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मान लो ये ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल है,
ये अगर x है भोला और ई वाला अगर 30 है और ई अगर 40 है तो x की वैल्यू कितना 30 प्लस 40। तो वही वाला कंसेप्ट अप्लाई कर दो। कैसे सर? ऐसे सर, मान लो बाबू ये सब अगर भूल जाते हो भोला मेरा, तो ये ट्राइंगल बनेगा ना जी, डी सी सी डी ए, वो पॉइंट पे मान लो ई पे कट गया, सी डी ए। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है भोला, इस एंगल का अपोजिट में यही तीनों एंगल है ना, दोनों एंगल है ना, तो ये दोनों का सम ऐसे होगा। या हमको नहीं समझ में आता सर, तो नहीं ये नहीं आता, 40 प्लस 30, ये एंगल वा निकाल लो, ट्राइंगल सी डी ई में ये एंगल वा निकाल दो, तो 40 10 70, ये 110 हो जाएगा। अब ये एंगल 110 हो गया बाबू, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन है भोला, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे 180 बनेगा, तो ये 10 बनेगा, 110 बनेगा, तो बाकी 70 ये बनेगा। तो आप इतना लिख के भी कर सकते हो बाबू, नहीं तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम के बराबर होता है। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो ये 40 प्लस 30 70 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे निकालो चाहो इसे निकालो, है ना, कोई भी कंसेप्ट यूज करो, आप पे डिपेंड करता है, जो इच्छा वो करो कि नहीं भोला, ठीक है ना। तो यही इसमें करना था मनीषा साहू आदित्य, कि नहीं, है ना। तो ये सभी क्वेश्चन है भोला, कुछ नहीं बाबू। क्या लिखें बाबू? ए बी, चूंकि क्या करें बाबू, ए बी पैरेलल क्या करेंगे लक्ष्मी, ए बी पैरेलल सी डी है ना, और श्योर। और ई एंगल वा दिल्ले है 30 डिग्री, तो एंगल बी ए डी बराबर कितना, ए डी सी। एंगल भोला बी ए डी बराबर एंगल कितना, ए डी सी। कैसे सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। हाँ सर, ठीक ठीक बोल। बी ए डी कितना है, बी ए डी सोचो 30 दिल है, बी ए डी कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ, बराबर ए डी सी। तो ए एंगल ए डी सी हो जाएगा, तो इसलिए एंगल ए डी सी बराबर कितना 30 हो जाएगा। हो गया ना। हो सर। अब बच्चा क्या करेगा? अब बच्चा कुछ नहीं करेगा, या तो यहाँ दो तरीका कर दो बाबू। एक्स की वैल्यू ट्राइंगल सी डी ई में आपका बाबू ई को ए तक बढ़ाएगा तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना, ये दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। और नहीं समझ में आता है तो सी डी ई में ये एंगल निकाल दो, ट्राइंगल से तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल निकाल के 180 बता दोगे तो ये निकल जाएगा। जैसे इच्छा हो वैसे करो, है ना। तो चूंकि बोला कैसे करोगे जी, एंगल बाबू सी ए ई, एंगल सी ए ई ब्लैक, एंगल सी ए ई बराबर कितना सर, एंगल सी ए ई बराबर कितना 40 प्लस 30। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा बोला, एक्सटीरियर एंगल जो होता है बोला सम ऑफ इंटीरियर एंगल का इक्वल होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल बाबू मेरे, है ना। हाँ सर, तो यही तो करना है। तो सी ए ई बराबर कितना बोला, एक्स है, तो एक्स बराबर कितना 40 प्लस 30 70, तो यही तो निकालना था। लिखो, जिसको नहीं समझ में आया अगला समझाते हैं। आता समझ में मोनू? क्या सर? आता समझ में जी, कि खाली आए राम गए राम, वह मनीषा जिंदगी जी रही है। सर इसमें अभी क्लास 7 पढ़ चुके थे, कुछ समझ ले। ए मनीषा जिंदगी जी रही जी, मनीषा जिंदगी जीने में लग रही भोले, कहाँ गप करे में लग रही जी? नहीं सर। नहीं क्या सर, गप करियो कहते नहीं सर, आके भोला बहुत पीटेंगे भोले, जल्दी लिखिए। शैतान हो गई, सिर्फ शैतान खाली आप ही के लिए हमको आना पड़ा बाबू। बाबू भोले तो मार डंटा भोले बेहोश कर देंगे, फिर पीएम से जाकोती पर एम्स में भर्ती कर देंगे। बच्चा को करो बेहोश, ले जाके भर्ती करो एम्स में। जल्दी एम्स लिखो में बाबू। पानी जैसे जिसका बगल में बाबू एम्स है तो उसी में जाके एडमिट होता है ना, जो 2-3 दिन से लाइन चढ़ता है। माँ बहुत पीटते बाबू, लुटा लुटा के पीटते हैं।
जिसके कंप्लेन आते बाबू तो एकदम पूरा भोला एकदम पिटाता खूब, कोई मोह माया नहीं। गार्जियन भी कहते हैं आओ पिटिए सर, और पिटते हैं। गार्जियन के सामने पिटते, ऐसा नहीं है। मार डंटा कूट दीजिए। सही समय हमको समझ में आता है कि 7 में पढ़ चुके हैं। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। हो गया सर, आगे बताओ। आ जाना बिट्टू 10:30 बजे, वो बता देंगे बोला, आपको बताएंगे 5 मिनट में खत्म होगा, यहाँ बताएंगे 1.5 घंटा लगेगा। ठीक है बोला। नेक्स्ट बाबू। अरे आपको बताएंगे तो 5 मिनट में सब मेरा खत्म हो जाएगा ना जी, यहाँ बताने का मतलब है वो पूरा डिटेल से करना पड़ेगा इस सब के साथ में। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखो बाबू क्या करा बोला, एसी परपेंडिकुलर सीई करने खोजा, ई हक एसी परपेंडिकुलर सीई 90 डिग्री दिल्ले है, ठीक बोला। ए बी सी 3 एंगल 2 एंगल 1 का रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईसीडी, ये वाला एंगलवा आपको निकालने कह रहा है, कैसे निकालेगा, इजी से भी आसान है भोला मेरा, ईसीडी निकाल हला नहीं। तो देखो अगर आप ये एंगलवा निकाल लेते हो भोला, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल बराबर 180। बात समझो, क्या समझे लक्ष्मी या रोशनी, है ना। अगर ये एंगलवा निकाल लेते हो किसी भी तरीके से, तो दिस एंगल का सम प्लस 90 प्लस एक्स बराबर 180 होगा। क्यों सर, क्योंकि बाबू बी डी एक स्ट्रेट लाइन है। अरे यहां से यहाँ टोटल एंगलवा का सम 180, ये एंगल अगर निकाल लेते हो तो दिस एंगल प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180, है ना। तो ये करके ये आपका निकल जाएगा। ठीक ठीक बोला। स्माइरा नहीं आई है जी, नहीं आई है, शैतान कुटा आएगी। अब बात है मन में ख्याल आता है ये निकालेंगे कैसे सर, ये एंगलवा निकालेंगे कैसे, है ना, यही तो मेन सबसे बड़ा दिक्कत है जी। ये एंगलवा निकालोगे कैसे बाबू, तो सोचो कैसे निकालोगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम बताए थे स्माइरा, इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताए थे, बोला कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर दिया हुआ है बाबू तो कैसे निकालोगे। अगर ये एंगल है ना, क्या दिया, एंगल ए बी सी दिया हुआ है ना जी, क्लास बोले स्माइरा। लैपटॉप पे नहीं ऑन हो रहा है जी, खराब कर दीजिए। सर इसका आंसर 60 आता है। मम्मी के मोबाइल से कर लीजिए जब तक। सर नेक्स्ट इसका आता है। तो ए बी सी दिया हुआ एंगल, एंगल ए बी सी रेशियो में दिया हुआ है ना। तो बोले थे कि जब एंगल ए बी सी रेशियो में दे रहे तो आपको क्या करना है, रेशियो हटाना है। जैसे 3:2 रेशियो लक्ष्मी ये दिया हो ना एंगल तीनों जी, तो ये रेशियो हटाओ और एक्स पुट करो, लेट द एंगल बी 3x 2x, है ना 1x, सारे को जोड़ के कितना कर देगा 180, एक्स की वैल्यू निकालो। अच्छा ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो ये तीनों एंगल को जोड़ के कितना 180 हो जाएगा, है ना। हाँ सर ठीक। अब यहां से तीनों को जोड़ के 180 हो जाएगा, तो एंगल सी निकाल लोगे, सी निकाल लोगे तो दिस एंगल का सम 180 हो जाएगा, है ना। तो यही तो करना है। मतलब क्या करना बाबू, मान लो बोला लेट द एंगल, बोला लेट द एंगल, यहाँ एंगल ए बी सी दिया तो लेट द एंगल बाबू, एंगल ए इक्वल टू, है ना कितना 3x, ए 3 ना है जी, बी कितना, एंगल बी कितना है 2 है, तो 2x रेशियो हटाओ, x चिपकाओ, एंगल सी कितना हो गया 1x हो गया। अब तीनों एंगल का सम, दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल, तीनों का सम कितना 180 डिग्री। इसलिए बोला इंट्रायंगल एबीसी में बाबू, इंट्रायंगल एबीसी में कितना देती है ना, तीनों एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। तो ए बी सी की वैल्यू पुट करो, आंसर लौटो 3x प्लस 2x प्लस x बराबर 180, 3 2 5 1 6x बराबर 180। तो x बराबर कितना 180 बटा 6 बराबर कितना 30। तो यही आंसर होगा ना मेरे लाल, ये नहीं होगा। x की वैल्यू 30 है तो एंगल सी कितना, सोचो हमको एंगल सी निकालना, ये वाला एंगल, तो 1 इंटू एक्स, एंगल सी कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये एंगल सी अगर 30 हो गया भोला मेरा,
तो 30 प्लस 90 प्लस x बराबर 180, तो x से ये नहीं निकाल लेगा। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब हम कुछ नहीं कहना चाहते बाबू मेरे, मतलब ये कहना चाह रहे हैं भोला मेरा, इसके बाद ऊपर लिखेगा क्या सर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सर थोड़ा इसमें थोड़ा एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। हाँ, एक्सटीरियर एंगल का भी लगा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एंगल बाबू कितना हो गया? एक्सटीरियर भी लगा सकते हैं भोला, तो एक्सटीरियर लगाएंगे भोला तो 90 प्लस x करना पड़ेगा, इसी मत गीत गा देना। हाँ सर वैसे बनाए वैसे करके एक्सटीरियर से। ऊपर लिखेगा एंगल ए बराबर कितना है सर? 3x है, तो 3 × 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो एंगल ए बराबर 90 आ गया। एंगल बी कितना बोली मनीषा? 2x है, तो 2 × 30 बराबर 60 डिग्री। तो एंगल बी आ गया 60 डिग्री। एंगल सी कितना? 1x है लक्ष्मी, है ना? तो सी बराबर कितना? 1 × x बराबर कितना? 30 है, तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो एंगल सी 30 आ गया ना? हाँ सर। अब चूंकि बी डी एक मेरा क्या स्ट्रेट लाइन है, बी सी डी जो स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए 30 प्लस 90 प्लस x बराबर 180 डिग्री करेंगे स्वराज कि नहीं? चूंकि भोला भोला क्या लिखेगा? चूंकि बी सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। कौन सा लाइन? स्ट्रेट लाइन। तो इतना लिखना ना पड़ता है जी, मेरा बच्चा तुरंत 1 मिनट में बना लेगा। तो 30 डिग्री और प्लस 90 डिग्री और प्लस x बराबर 180 डिग्री। 120 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस 120, तो x बराबर 60 डिग्री। तो यही आपको करना था भोला मेरा। x की वैल्यू कितना आएगा? 60 आएगा। लिखिए, आगे सिखाते हैं। तो ऐसे पढ़ना। दिख रहा है स्माइरा शैतान? ए स्माइरा, उसका लैपटॉप है दादा राज का, अनम्यूटेड नहीं हाँ होता। सर, क्या हो गया था जी? मम्मी के लिए वीडियो खेलने के लिए मम्मी कैसे कैसे बंद कर दी थी। अच्छा, लिखो बोली। डेट बाय सब लिख रही ना जी कि आके खुराक देना पड़ेगा बाबू, बहुत दिन हो गया आपको दिए हुए बाबू स्माइरा। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिखते हैं अब सारा। अच्छा, वो आके तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। बच्चा कोई कहता है बाबू। आगे लिखो, समझाते हैं भोला। खाली बस जो बैच ही में छूटा था एक, क्यों वो उस दिन वाला जिस दिन आप कॉपी चेक कर रहे थे। अच्छा ठीक है। सर वो भेज दिए। भेजे नहीं है तो जी? हम्म। आपको लगता नहीं भेजे, दूसरा बच्चा को भेजे थे, राधिया सोनम को भेजे थे। आपको भी भेजिए देते हैं भोली। जल्दी लिखो बब्बू।
लिख ली लक्ष्मी? 19 नंबर में क्या करा, एंगल DAC इन द रेशियो 1:3। हाँ बता रहे हैं। एमोन वीडियो ऑन करो जी, आदित्य बाबू ऑन करो जल्दी जी। शैतानी सब वीडियो बंद करके जल्दी पानी पियो। बोलिए अनुष्का जल्दी पीजिए। नेक्स्ट बाबू देखो था रुचि, अगला क्वेश्चन। अगला समझना है सर, धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते चलेंगे, है ना, बच्चा वाला थोड़ी करोगे। नेक्स्ट देखो क्या है जी, देखो अदिति, सो गई अदिति? बोली अदिति। हाँ बाबू जागे रहना बोला। फिगर को बनाते फिर से बाबू, नीचे हौच पौच हो नहीं पता चलता मेरे बच्चे को। ठीक है सर, फिर से बना दीजिए, बच्चे खातिर तो इतना कर ही सकते हैं। ठीक ठीक सर। ठीक सर। ऐसा करो, कैसा करो, ऐसे कर दो कि ए डी बी है ना। ठीक सर, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो बोली, इसको मिला दो। ये क्या कह रहा, सी कह रहा है कि नहीं? हो गया, बी सी हो गया, ऊपर वाला पॉइंट कुछ होगा बाबू, मान लो ई कह रहा है। इन द गिवन फिगर ए बी डिवाइड बाबू डी ए सी इन द रेशियो 1:3। मतलब ये एंगल ए बी जो लाइन बाबू इसको 1:3 में डिवाइड कर रहा। ए डी बराबर डी बी दे ले, ए डी ई साइड बराबर ए डी बराबर डी बी, ए डी बराबर डी बी दोनों साइड बराबर दिया हुआ है ना। तो फाइंड द एंगल ऑफ एक्स निकालने का रहा, ये एंगलवा 108 दिया हुआ, तो ये वाला निकालने का रहा। कैसे निकालिएगा सोचिए आप लोग। ठीक, देखो क्या करेंगे बाबू निको, क्वेश्चन क्या करा पहले क्वेश्चन समझो। ठीक सर, देखो क्या करा, ये जो बाबू ए बी लाइनमा है सर, एंगल डी ए सी को कैसे डिवाइड कर रहा, 1:3 में। कैसे बना रहा बाबू, 1:3 में कर रहा है ना। मतलब एंगल डी ए सी को कैसे डिवाइड कर रहा, 1:3 में, है ना। ठीक सर, बात तो समझ में आता है कि नहीं? ठीक, अब उसके बाद ए डी बराबर डी बी दिल्ले है, तो आपको ये एंगल वन निकालने का रहा। देखो कैसे निकालोगे, इजी से भी आसान है सर। कैसे सर, शांति से समझना। ई 108 डिग्री है, पहले समझ लो। तो ये पूरा कितना हो जाएगा सोचो, डीई मेरा स्ट्रेट लाइन है, जरा में 108 ये है, तो 180 में जो बचेगा ये पूरा एंगलवा हो जाएगा। तो एंगल डी ए सी कितना हो जाएगा, एंगल डी ए सी ये वाला एंगलवा कितना होगा रोशनी, एक का स्ट्रेट लाइन 80 बनता है, जिसमें 108 ये है, तो बचेगा ये 72। मतलब एंगल ए डी ए सी, एंगल कौन सा, डी ए सी हो गया 72 डिग्री। 180 माइनस 8, 180 माइनस 108। ठीक सर, अब डी ए सी 72 है, अब दिल्ली डी ए सी एंगलवा, ये दोनों एंगलवा कितना रेशियो में कट हो रहा है, 1:3 में। तो एगो के मान लेते 1x, एगो के मान लो 3x, रेशियो हटाओ, है ना। एगो के 1x, मतलब एगो एंगल मान लो ये 1x है, एगो मान लो 3x है, क्या दिक्कत है? अरे एगो 1x मान लो, एगो 3x मान लो, है ना। ठीक सर, तो ये दोनों का सम 1x प्लस 3x, ये दोनों एंगल का सम कितना 72 हो जाएगा। एगो 1x प्लस 3x, तो ये दोनों एंगल का सम मतलब DAC बाबू, DAC है ना बोला 1:3 है, एगो 1x एगो 3x, तो एगो 1x हो गया, एगो 3x हो गया, थर्ड बराबर 72 हो गया।
तब 4x बराबर 72 हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, है ना। शांति से समझना, 18 चौको 72 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, क्या हो गया सर, देखो बच्चा x माना ना जी, x ऑलरेडी वेरिएबल प्रेजेंट है, मामला गड़बड़ा गया कि नहीं, आपको बाबू x दिख गया मतलब आंसर मेरा आ गया, लेकिन गलत हो गया। शांति से समझना, ऑलरेडी वेरिएबल मेरा x यहाँ प्रेजेंट है, आपने x से माना है, तो बाबू जब कोई वेरिएबल प्रेजेंट रहे तो अलग मानना। अरे मेरा शैतान यहाँ ऑलरेडी x है तो x से मानेगा, गलत ना हो जाएगा वो, क्योंकि x की वैल्यू आ जाएगा, कंफ्यूज आ जाएगा। इसीलिए बाबू यहाँ मान लो कितना, बाई मान लो, 1 बाई और 3 बाई मान लेंगे, है नहीं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई हो जाएगा, एगो 3 बाई हो जाएगा, तो 1/3 बाई कितना, 4 बाई हो जाएगा, तो ये बाई मान लो, तो बाई बराबर कितना, 18 डिग्री हो गया। मतलब बाई बराबर 18 आ गया, तो ये 1x एंगल कितना हो जाएगा, 18 डिग्री हो जाएगा। 1 इंटू 18 18 हो जाएगा, 18 या 54, ये 54 डिग्री हो जाएगा। आपको ये एंगल पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है, ये एंगल। अब कैसे बढ़ेगा क्वेश्चन बाबू, हमेशा लॉलीपॉपे वाला आएगा नहीं ना जी। आपको ये एंगल 18 हो गया, ये 54 हो गया, ये एंगल अब कैसे निकालोगे, सोचते रहो कैसे निकालोगे। देखो स्वराज, ये एंगल कैसे निकालोगे जी, ये 18 डिग्री हो गया, हमने कैलकुलेट किया सर, ये 18 आ गया, एगो कितना आ गया दीदी, 54 आ गया। अब यहाँ पे जाना है, कैसे निकालोगे सर 180 माइनस 54 करेंगे तो 180 माइनस 54 कहाँ से करोगे, 180 माइनस 54 इहो एंगल नहीं ना जी, शैतान इहो एंगल नहीं ना पता, 180 माइनस 54 के लिए इहो पता तो नहीं है, ये एंगल बताओ ना, 180 माइनस 54 प्लस ये एंगल करता है जी। सोचो कौन बच्चा सोचेगा, जल्दी सोचो। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इक्वल टू डी बी, तो 18 इक्वल टू 18 हो जाएगा एंगल डी, तो 18 प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल टू 61। अरे भोला, साइडवा एगो दिया हुआ आपका, ए बी और डी बी साइड बराबर है, ए बी डी बी साइड बराबर, तो इस साइडवा का अपोजिट एंगल ये वाला, बात समझो, इस साइडवा का अपोजिट एंगल कौन वाला, ये वाला, इस साइडवा का अपोजिट एंगल ये वाला। आपको स्टार्टिंग में बता, किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल होता तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होता, याद रखना, वही कंसेप्ट यूज है। ए डी और डी बी बराबर दिल्ले है, तो इस साइड के अपोजिट में ये एंगल, इस साइड के अपोजिट में ये एंगल, है ना, बोला तो ये 18 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना। ठीक, अब ये 18 हो गया भोला, तो उसके बाद ये एंगल वन निकाल दो, ये एंगल वन निकाल दो बाबू मेरे, तो 18 में 180 घटा देगा तो बाबू 162 और 68, 162 हो जाएगा जी, 162 70 से 162 हो जाएगा, है ना। गड़बड़ा गया भोला, ए डी बराबर डी बी ना सर, क्वेश्चन में आप लिखे ए बी इक्वल टू डी बी, और हाँ, एंगल डी इक्वल होगा 18 इक्वल टू 18, एंगल डी होगा। ए बी बराबर डी बी, हाँ भोला, चलो ठीक है। ए साइड क्या करा बाबू, ए बी बराबर डी बी करा, ए बी ये वाला है और डी बी ये वाला है, ए बी ये है, मतलब ये दोनों साइड बराबर है, ये ए डी बराबर नहीं है, ए बी बराबर डी बी कह रहा है ना, तो ये साइड बराबर है, तो अभी इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला, और बाबू इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला, समझो, ए बी डी बी बराबर है। तो भोला अब समझो, इस साइड के अपोजिट एंगल ये और इस साइड के अपोजिट एंगल ये, है ना, मतलब ये एंगल बराबर होगा, तो ये 18, तो ये भी 18 हो जाएगा, ऐसे करना था। अब एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, तो ये 18, तो ये एंगल 36 निकल जाएगा, ये दोनों का सम ये 36 हो जाएगा, 36 प्लस 54 प्लस एक्स बराबर 180, तो यहाँ से एक्स निकालोगे, तो इतना सारा बात आपको तब सोचना था। पहले सबसे पहले क्या सोचा, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री, तो 72 हो गया, 72 में बाबू रेशियो का कंसेप्ट लगा 1:3 का, तो 18 को 54 निकल जाएगा। उसके बाद जो डाटा दिया हो कि ए बी और डी बी बराबर है, तो अपोजिट साइड के इक्वल एंगल्स इक्वल होता है, तो इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये 18 हो जाएगा। अब ये 18 हो जाएगा, तो उसके बाद ये एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, तो ये 36 हो गया, ये 36 प्लस 54 बुला 180, तो एक्स की वैल्यू निकलेगा। तो इतना सारा बात जितना भी बताएं सारे इस क्वेश्चन में आ गया, है ना। ठीक बोला, नेक्स्ट बाबू, अभी इसमें और आ गया बोला, नेक्स्ट इसको जल्दी से लिखो बोला, है ना, चूंकि डी इज अ स्ट्रेट लाइन, सॉल्यूशन बोला बाबू,
चूंकि DE इज अ स्ट्रेट लाइन। सर हाँ जी, सर अपोजिट अपोजिट साइड इसमें नहीं समझ में आया, फिर से बताया ना, थोड़ा सा अच्छा DE कंफ्यूजन हो गया। इधर उधर ध्यान जाएगा तो कैसे समझ में आएगा जी। डी सर मेरा देख क्या के समझ में आ गया था सर। अच्छा ठीक, इसलिए एंगल DAC प्लस एंगल CAE लिख को समझते चलो हो जाएगा 108 डिग्री। तो एंगल DAC प्लस एंगल CAE 108 डिग्री दिया हुआ। म्यूट करो जी। ये 180 डिग्री, 108 उधर लेके चलो तो एंगल DAC दिया हुआ 180 माइनस 108 सर एंगल। एक ट्रायंगल भी तो ले सकते हैं, 18 प्लस 90 प्लस एक्स हो जाएगा। 18 प्लस 90 प्लस एक्स, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एक्स इक्वल टू 180। कर सकते हो, ये हो गया 90, आई प्लस 18 प्लस 180, वैसे भी कर सकता है, कोई दिक्कत जैसे आप सोच लो बाबू, आपका जैसे दिमाग स्ट्राइक कर लेता है ना। तो DAC 90 हो गया सर, तो आप अब आगे करने की जरूरत है, रेशियो को नहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर रेशियो नहीं यूज करना चाहते बोला तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो बोला डायरेक्ट यहीं से आ गया, तो यही बोला आप लोग का दिमाग थोड़ा शार्प है। ये 90 हो गया, ये कितना हो गया बोला 90, तो ट्रायंगल ADC में चलो, ADC में चलो, तो ये 90 सर, ये 18 सर, तो ये एक्स नहीं निकल जाएगा, कहलो तो ना करेंगे, है ना। अरे ट्रायंगल ADC में चलो, ये 18 ये 90, तो ये एक्स ना निकल जाएगा भोला मेरा। 18 प्लस 90 प्लस एक्स, तो डायरेक्ट करो, आधा डाटा नहीं यूज हुआ, है ना, डाटा आधा नहीं यूज होगा, है ना। तो नाउ बाबू इन ट्रायंगल ADC में कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउ इन ट्रायंगल ADC में है ना, DAC एंगल कितना, DAC प्लस एंगल D प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। DAC ऊपर से 72 आ गया, एंगल है ना भोला, और ये एंगल कितना भोला 80, ये एंगल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा भोला। तो इसके लिए तो आपको निकालना पड़ेगा ना 18 जी, ये एंगल 80 हो जाएगा। कैसे सर, तो वही बोला रेशियो से निकालोगे, एंगल डी कितना हो जाएगा 18 प्लस C बराबर 180। एंगल 18 का बाबू उधर एक्सप्लेन कर देते हैं। एंगल C बराबर कितना बोला 18 प्लस 90, हाँ सर, ये पूछना था 18 कैसे लाए इसमें, ये सब पूछना। DAC 90 है जी, बोला भोला भंडारी 72 ना है जी, तो DAC कितना 72, ये हो गया 72 प्लस 18 90, एंगल C 90 आ गया भोला। कहाँ गड़बड़ हो गया जी, एंगल ADC, तो DAC ये टोटल कितना आएगा 72। अब 72 में बाबू ये कितना आ जाएगा 18, तो 90 का लिखा बोला, चलो ठीक है बोला। चलो देखो बाबू, तो 18 बताए ना, 18 कैसे लाए ना समझना। देखो चूंकि बोला गिवन डेट बोला दिया हुआ है गिवन, कैसे बाबू एंगल DAC और BAC, एंगल DAC रेशियो एंगल BAC दिखाई दे रहा है, DAC और BAC कितना रेशियो 1:3 दिया हुआ है ना। ठीक सर, तो इसे मान लेते बाबू, एंगल DAC या BAC मान लो बाबू। लेट एंगल DAC बराबर कितना 22 मान लेते हैं, और BAC एंगल BAC बराबर कितना 3/, यहीं पे रेशियो हटाओ ना जी, 3/, हो गया। तो DAC प्लस BAC ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल कितना आ गया 72 आ गया, 180 में बाबू 108 घटाओगे भोला तो 72 होगा। तो इसलिए बोला 22 प्लस 3/, बाबू मोनो बराबर कितना 72, तो 4/, बराबर कितना 72, बाई बराबर 18 आ गया। अब बाई बराबर 18 आ गया बाबू मेरे, मतलब क्या भोला, एगो एंगल कितना हो जाएगा
एगो एंगल 18 हो जाएगा, एगो कितना हो जाएगा 38 ये हो जाएगा 18 डिग्री, ये 18 होगा ना जी, एगो 38 हो जाएगा। इसलिए बोला एंगल DAC बराबर 18 डिग्री, एंगल BAC बराबर 3/38 हो गया। ये 54 आपका हो जाएगा, है ना? ठीक बोलो। सर और एंगल डी जखने 18 कैसे लिखे थे जबरी? अरे तो वही ना 18, यही ना एंगल डी है जी, DAC करने वाला। DS ये ना हो DAB होगा, DAC नहीं होगा, DAB होगा। यहाँ B कर दो, DAB है, DAB प्लस BAC है, DAB कर दो इसको, समझा? DAB BAC हो गया। तो ये 18, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्योंकि AB पैरेलल कितना है DB है, चूंकि AB बराबर कितना है DB है, तो इक्वल साइड के इक्वल एंगल बराबर होते, तो ये 18 तो ये 18, इसलिए बोला एंगल D बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, इक्वल साइड है इक्वल एंगल्स। अभी 18 हो गया, तो ये 18 18 36, 36 में ये निकाल दो, ये निकाल दो बाबू, 18 18 36, ये 36 हो जाएगा, और इधर से ये 54 है, 36 प्लस 54 x की वैल्यू 90 आ जाएगा, है ना? बोला ठीक सर। सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा सर, जो एंगल जैसे यहाँ पर एंगल है 18, तो एंगल डी भी 18 काहे लिखे हैं सर? नहीं समझ में आ रहा। दाएं लेते ये साइड किसका नोट है, ए बी बराबर डी बी दिया, इस साइड इससे, अगर किसी ट्राइंगल का दोनों साइड इक्वल होता तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होता, नहीं पढ़ाया गया जी? ABC मान लो ई साइड बराबर, तो एक अपोजिट एंगल हुआ ई वाला, एक अपोजिट एंगल, ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको कंडीशन दिया हुआ है AB बराबर DB, ई साइड बराबर है, तो ई साइड का अपोजिट एंगल वाई, ई साइड का अपोजिट एंगल वाई, तो ये 18 है, तो ये 18 हो गया। ठीक, हाँ। नेक्स्ट बोला तो एंगल ABC, इसलिए एंगल AC कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अभी 36 है वो 54, इसलिए x की वैल्यू निकल सर 80 माइनस 90 बराबर 100। गुड इवनिंग सर। इसकी वैल्यू कितना है 90 आ जाएगा, यही करना था बोला। गुड इवनिंग सर। इसमें थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा बड़का बड़का क्वेश्चन करवा के कंग्रेंसी शुरू करेंगे। आ जाना 10:30 बजे बिट्टू, बता देंगे। गुड इवनिंग सर। 3:30 बजे क्या करा, फोन का नहीं उठाता जी बाबू विक्रम शैतान, 3:30 बजे उठाता, बस उधर को लाते ना जी, प्लस माइनस सिखा रहे हैं। सर वो आती तब ना, वो खाना खाती रहती है।